साथियों, आप सभी को चंदन स्टडी के रेल परिवार में आपका स्वागत है। तो प्यार दोस्तों, आज बात करेंगे ट्रैकमैन की संघर्ष की कहानी। किस तरह ट्रैकमैन ज्वाइन करते हैं और ट्रैकमैन से स्टेशन मास्टर का सफ़र होता है, वो हमारे साथी एक हैं, वो बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रोजन कुमार बड़ौदा डिवीज़न में ट्रैकमैन के पोस्ट पर हूँ। मेरी ज्वाइनिंग 2016 में जनवरी महीने में हुई थी। मैं अभी तक ट्रैकमैन की ज़िंदगी क्या होती है आप लोग भी जानते होंगे कि कितनी मतलब कि संघर्षपूर्ण होती है, कितने मतलब कि क्या बोला जाए इसको, बारिश हो, धूप हो या ठंडा हो, कोई भी मौसम हो, इसमें ट्रैकमैन को लाइन पे रहना पड़ता है। या किसी भी मतलब कि कठिन से कठिन समस्या को जो होता है ना, लाइन से रिलेटेड जो भी होता है वो ट्रैकमैन के अंडर में आता है। यहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि धूप है या बारिश हो रही है या फिर ठंड है। और इस सब कुछ को झेलते हुए फिर भी मेरा सिलेक्शन अभी 2019 वाले वैकेंसी में जीडीसी के तहत स्टेशन मास्टर में हुआ है और मुझे रतलाम डिवीज़न मिला है। इससे पहले भी अभी तक 7 साल के सेवा में अभी तक 2 बार जीडीसी एग्ज़ाम मैंने निकाला। 2 बार जीडीसी आया, जिसमें 2016 में जब ज्वाइन किया तब आया था, तो उस समय भी मेरा जीडीसी में स्टेशन मास्टर में ही हुआ था और अभी हुआ था। लेकिन उस समय क्या था कि मेडिकल अनफिट कर दिया गया था मुझे कि डिस्टेंस विजन को लेकर के, चश्मा को लेकर के। लेकिन अभी इसमें एक रेलवे में प्रोसीजर है कि अगर सर्विस का 6 साल हो जाता है तो उसके बाद आपको मेडिकल में विथ ग्लास फिट कर दिया जाता है। तो वही मेरा 6 साल हो गया। 6 साल पूरा करने के बाद 7वां साल चल रहा था और मेरा मेडिकल फिट कर दिया गया और मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। एक्चुअली होता क्या है कि रेलवे में ट्रैकमैन को सबसे नीचे नज़रिए से देखा जाता है। इतना नीचे कि आप मजदूर मतलब कि एक समाज में जैसे नहीं छोटे जात की या फिर जो भी जिनको उस तरह से देखा जाता है, एक दरकिनार करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, बस वैसे ही ट्रैकमैन की ज़िंदगी होती है। इतनी संघर्षपूर्ण होती है कि इसमें सही बताएं तो अगर यहाँ तक हम पहुँचे हैं, स्टेशन मास्टर बने हैं, तो इसमें हमारे साथ साथ हमारे साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया पढ़ने के लिए, कि पढ़ाई करने के लिए। कभी ये नहीं कि हाँ भाई डिमोटिवेशन नहीं, मतलब कि जितना हो सके मोटिवेट जितना हुआ उतना सब लोग किए भी, और हम कोशिश भी किए कि इस चीज़ को अपने लेवल से, अपने स्तर से जितना हो सके उतना हम आगे बढ़ाएं। और आज मतलब कि पूर्ण रूप से स्टेशन मास्टर तो नहीं बनने, क्योंकि अभी ट्रेनिंग मेरा नहीं हुआ है। ट्रेनिंग अभी 17 तारीख से जाने वाले हैं, लेकिन अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ट्रेनिंग 17 तारीख को। कैसे पढ़ाई किया जाए इसके बारे में बताइए। देखिए, कैसे तैयारी किया जाए। सब अक्सर लोग कहते हैं कि ट्रैकमैन की नौकरी करके हम दूसरा जॉब नहीं ले सकते, लेकिन ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ट्रैकमैन की जॉब बहुत मुश्किल है, बहुत संघर्षपूर्ण है। लेकिन हम ये कहते हैं कि नामुमकिन है, तो ये शायद गलत हो सकता है, क्योंकि इसका जीता जाएगा उदाहरण हम अपने साथ बहुत सारे ऐसे साथियों को देखे हैं जो हमारे सामने से गए। अगर सही बताया, अगर उसमें मेरा नसीब साथ दिया होता या फिर अगर मेरा मेडिकल फिट होता तो अभी नहीं, हम 2017 में ही स्टेशन मास्टर बन गए होते। होता क्या है कि अब जॉब करने के बाद, ड्यूटी करने के बाद 8 घंटे की नौकरी होती है, कहीं पर 12 घंटे की होती है, आप किसी फाटक पे। तो कोशिश कीजिए कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि आपका समय और मेरा समय दोनों अलग अलग होता है। हम किस तरह से नौकरी कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे जो साथी हैं, हमारे जो सुपीरियर हैं, वो किस तरह से मेरे साथ उनका व्यवहार रहता है वो। और ये भी बहुत बड़ा क्या बोलते हैं मायने रखता है कि हमारे जो साथीगण हैं या फिर हमारे जो सुपीरियर हैं वो मतलब कि वो कैसे हमारे साथ बिहेव करते हैं, उनका व्यवहार कैसा रहता है, ये बहुत मायने रखता है। और होता क्या है कि जैसे कि आपको जो समय मिले, कोशिश कीजिए कि अगर आगे बढ़ते रहना है तो कंटिन्यूटी ज़रूरी होता है। आप भले ही आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी, ये दोनों बहुत ज़रूरी है सफल होने के लिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अगर आप, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि ये जो भी यहाँ ज्वाइनिंग किए, जो भी रेलवे में है, वो पढ़ के ही आए, तो उनको ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ हैं या फिर कम पढ़े लिखे, क्योंकि इतनी अभी कंपटीशन इतनी टफ हो गई है, इतनी हम लोग की इतना हार्ड हो गया है कंपटीशन। और जो इसमें आते हैं खासकर ग्रुप डी में, वो बहुत मंझे होते हैं, मतलब कि वो बहुत संघर्ष किए होते हैं, और यहाँ आना मतलब कि बहुत संघर्षपूर्ण। तो एक चाकू होता है ना, जैसे चाकू में अगर धार पहले से रहता है
बस उसको क्या होता है ना कि हमेशा धार देते रहना होता है। धार देते रहने से क्या होता है कि उसका जो अपना धार होता है वो बना रहता है, ताकि आगे परेशानी नहीं होती है, बस वही होता है। तो इसके लिए कंटिन्यूटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करने के, आगे बढ़ने के लिए। ज़्यादा नहीं, अगर आप 2 घंटे भी समय निकाल लेते हैं तो ये काफ़ी है। 5 मिनट्स। तो हम और आपसे जानना चाहते हैं कि बैचलर का जो ज़िंदगी होता है, आप भली भांति जानते हैं, आप 10 घंटा या 12 घंटा ड्यूटी करके फिर आप खाना बनाकर फिर रात में पढ़ना, तो जो नए अभी आ रहे हैं कर्मचारी, जो आने वाले हैं मार्च के लास्ट या अप्रैल में तो आ ही जाएंगे, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो आए तो क्या घबराना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, आप बताइए थोड़ा उसके बारे में। देखिए, हम खासकर जो अभी नए बहाली आने वाले हैं उनमें थोड़ा सा घबराहट तो होगी कि अरे इतना हार्ड काम होता है, नहीं होता है। लेकिन शुरुआत में ऐसा लगेगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ने के बाद बस हम यही कहेंगे कि आदत पड़ने के बाद ये निश्चिंत ना हो जाए कि अरे चलो मुझे जॉब मिल गई यार, नौकरी का हो गया मेरा, अब कुछ नहीं करना। हम यही कहेंगे बस जो पढ़े हुए तो हैं ही, बस उसको आप कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो आपको इससे परेशानी बिल्कुल ही नहीं होगी। आप जैसे कितना भी होगा तो 24 घंटा सबके लिए होता है, मेरे लिए भी 24 घंटा होगा, आपके लिए भी 24 घंटा होगा। 24 घंटा में मैक्सिमम कितना काम लिया जाएगा? 12 घंटा बचता है मेरे पास। 12 घंटा 12 घंटा में 6 घंटे आप सो सकते हैं। 6 घंटे सोना है, 7 घंटा सोना है, फिर भी मेरे पास बचता है टाइम 5 घंटा। 7 घंटा सोते हैं तो 5 घंटा बचता है। 5 घंटा में 1-2 घंटा आप खाना बनाने का ले लीजिए, फिर भी कम से कम आपके लिए 2 घंटा तो निकल ही जाएगा पढ़ने के लिए। इसमें क्या होगा कि आप पढ़ाई करते रहिए और कम से कम एक सीट जो है इसे मारते रहिए, ताकि आपका सोचने का क्षमता है, जो मैथ्स बनाते हैं, रीजनिंग बनाते हैं, ये सब सोचने की क्षमता है, वो आपकी बरकरार रहेगी। मैं आपको ग्रुप डी से ग्रुप सी में स्टेशन मास्टर में जाने के लिए मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। और मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि आपको जो ग्रुप डी था उसमें 30,000 मिलते होंगे, और अभी आप डायरेक्ट 30,000 से 60 या 70,000 मिलेंगे, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपका। सही बता रहे हैं कि एक तो दुख तो रहेगा कि 7 साल जिन लोग साथ रहे हैं उनसे बिछड़ना तो है ही, लेकिन एक बात तो खुशी भी है कि यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि ट्रैकमैन की ज़िंदगी से बहुत संघर्षपूर्ण है। इतनी चिलचिलाती धूप रहती है, इस धूप में काम करना कितना दर्दनाक होता है, कितना असहनीय होता है। इसमें भी खुद का सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी होता है। खुद की सेफ्टी रखते हुए भी आगे बढ़ना, लेकिन क्या कहा जाए इसको, मेरे लिए तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा। और अब जो ये सही कहते हैं कि अगर आज आप संघर्ष करते हैं, इसका परिणाम कल आपको आपके जो परिणाम होंगे उससे मिलेगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ और खुद संतुष्ट भी हूँ कि जो मैंने मेहनत किया उसका परिणाम मुझे मिला। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए, संघर्ष करते रहिए, आज नहीं तो कल सफलता जरूर हाथ लगेगी आपको। यारो दोस्तों, आज आप देखें ट्रैकमैन का संघर्ष। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।